सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। बाबा महाकाल भोलेनाथ महाराज की जय। एक रात भयंकर तूफान आया। सैकड़ों विशालकाय वृक्ष धराशायी हो गए। अनेक किशोर वृक्ष भी थे जो बच तो गए थे, पर बुरी तरह से चबकाए खड़े थे। उसमें नन्ही धूप भी थी। प्रातःकाल सूर्य निकला। डरे हुए पौधों को देखकर किरणों ने पूछा, वनस्पतियों, तुम इतना सहमी क्यों हो? पौधे ने कहा, ऊपर देखो, हमारे कितने पुरखे धराशायी पड़े हैं। रात के तूफान ने उन्हें उखाड़ फेंका। न जाने कब यही स्थिति हमारी भी आ बने। किरणें हंसी और बोली, जाओ इधर देखो, यह वृक्ष तूफान के कारण नहीं बल्कि जड़ें खोखली हो जाने के कारण गिरे हैं। तुम अपनी जड़ें मजबूत रखना, तूफान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आइए हम सभी भगवान महाकाल की तरफ आकृष्ट हों। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्व शिवार्पणम् त्रिशाखय बिल्वपत्रश्च छान्द्रे कोमले शुभे शिवपूजा करिष्यामि एकबिल्व शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजते नन्दिकेश्वरः शुद्धयन्ति सर्वपापेभ्यम् एकबिल्व शिवार्पणम् शालिग्राम शिलामेकां विप्राणां जातो अर्पयेत् सोम यज्ञ महापुण्यम एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्ति कोटिसहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटिकन्या महादान एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्यां अस्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यं पठेत् शिवसान्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तो शिवलोकमाप्नुयात्। शिवविष्टाक स्तोत्र के रचयिता आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य हैं। यह बिल्वाष्टक एक शक्तिशाली एवं सिद्ध मंत्रमय स्तोत्र है। इसमें देवाधिदेव महादेव शिव का महात्म्य तथा बिल्वपत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। इस शिव बिल्वाष्टक स्तोत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यहाँ तक मैंने शिव पूजा का संगोपांग वर्णन किया जो सभी प्रकार से कल्याणकारी है। ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्यो नमस्तुते तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्मा महात्मोत्तमम्। जय श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। व्यास शिष्य आपको नमस्कार। भगवान शिव की कथा चल रही अब है। आप हमें उस परम उत्तम भस्म महात्मा का वर्णन कीजिए तथा रुद्राक्ष महात्मा को ये जानकारी होनी चाहिए महात्मा का भी साथ साथ वर्णन करें, जिससे हमारे हृदय में आनंद प्राप्त हो। विप्र गौरांग पिता सोणांग बहुजे पीतवर्ण कादु वैश्य कृष्णा पाद जाते ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए जगत के कल्याण के लिए उत्तम पार्थिव लिंग बनाने का विधान है। आप सब अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से बनाना है। जो लोग शिव एवं पवित्र जल से आराधना करते हैं वेदोक्त रीति से धीरे धीरे सुंदर उन्हीं का जन्म सफल है तथा उनका देह धारण करना सफल है, उनके कुल का उद्धार हो जाता है। वैदिक मंत्रों के द्वारा मंत्र बोलते हुए सदाशिव शिवेति च पंचामृत आदि से स्नान कराकर वस्त्र उपवस्त्र आदि पहनाकर नैवेद्य भोग लगाकर उनकी आरती करें।
जिसके मुख शिव में जी भगवान में शिव का श्रद्धा और नाम विश्वास है, रखते जो हुए अपने मुख से पूजन करें, सदाशिव क्योंकि का वे और श्रद्धा शिव श्रद्धा विश्वास रूप इत्यादि है। नामों वे का उच्चारण श्रद्धा और करते विश्वास रहते की हैं। मूर्ति हैं। पाप उनका उसी तरह भक्ति से स्पर्श ही नहीं भगवान करते शिव जैसे प्रसन्न होते हैं। खादिर वृक्ष उनके के बाद अंगार को सम्यक छूने का साहस कोई खंग भी मंत्र प्राणी से नहीं करन्यासम करता। हृदय नाश जब किसी व्यक्ति की शिव जी का श्री ध्यान शिवाय करें। नमस्तुभ्यम, हे शिव ध्यायेत जी नित्यं आपको मेरा महेशं नमस्कार है, रजतगिरिनिभं ऐसा बात मुंह से निकलती है, चारुचंद्रावतंसं तब उसका मुख उसी समय संपूर्ण रत्नकल्पोज्ज्वालं पापों को नाश करने वाला परशु तीर्थ के समान हो मृगवारा जाता है। भीतिहस्तं देखिए प्रसन्नं कितनी सुंदर चीजें पद्मासनं बताई जा रही हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सीखने योग्य चीजें गणय हैं। व्याघ्रकृति मैं छात्रों को अनुरोध करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। भयहरं पंचवक्त्रं ये आपके काम आने वाली सब चीजें हैं। जो चांदी के हे सौनक पर्वत जी, के समान शिवानाम वर्ण वाले हैं, विभूतिश्चं तथा सुंदर चंद्रमा रुद्राक्ष मस्तक पर एव धारण च। किए हैं। शिव का रत्नों नाम के भस्म आभूषण रुद्राक्ष धारण ये तीनों करने से त्रिवेणी का उनका समान श्रीअंग परम और पावन भी तथा त्रिवेणी के समान उद्भाषित फल हो देने चुका वाले। है। उसके जिनके चार शरीर उनके में चार भस्म हाथों में रुद्राक्ष क्रमशः तथा परशु विभूति वृद्धा ये वर तीनों एवं वस्तुएं सर्वदा अभय रहती मुद्रा से हैं। शोभित है। उनके दर्शन वे मात्र से सदा मनुष्य प्रसन्न त्रिवेणी कराते स्नान हैं। का फल प्राप्त कमल करता के है। आसन पर बैठे हैं और सायवनाम देवता लोग चारों यथा ओर से गंगा खड़े होकर उनकी विभूति आरती कर रहे यमुना हैं। मता उन्होंने वस्त्र रुद्राक्ष की जगह विधिजां व्याघ्र प्रोक्तं चर्म सर्व धारण पाप किए हुए विनाशिने। वे इस भगवान विश्व शिव के का नाम ही आदि योग गंगा है। तथा विभूति सबका यमुना मानी समस्त गई है भय तथा हरने रुद्राक्ष वाले को हैं। पाप नाशनी सरस्वती कहा उनके गया। 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख जिनके मंडल शरीर में तीन तीन ये नेत्र तीनों हैं। वस्तुएं इस हैं, प्रकार उनके ध्यान फल कर को अभिषेक एक करें। पड़ने पर तथा लक्ष्मी प्राप्ति त्रिवेणी हेतु गन्ने स्नान के रस फल से को अभिषेक ब्रह्मा करें। जी ने दूसरे शत्रु पड़ने आदि पर से रखकर बचने के तुलना लिए किया, तेल से अभिषेक करें। तो दोनों सुख ही बराबर समृद्धि हुई। प्राप्त इसलिए हेतु गाय बुद्धिमान के पुरुष दूध को से अभिषेक इन करें। तीनों को अंत में सदा धारण अंजलि में करना चाहिए। अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति भाव से हे शिव जी की विप्रगण, प्रार्थना मैं करें। अपनी श्रद्धा भक्ति हे के भोलेनाथ, अनुसार हे संक्षेप देवाधिदेव में महादेव, भक्तिपूर्वक भगवान मैं नाम आपका की दास महिमा हूँ। का वर्णन आपके गुणों का वर्णन करता करने हूँ। में अतः मेरे मन भूत और प्राण बसते प्रीतितो हैं, विप्रा अथवा सर्व आपके पाप गुण ही हरण मेरे परम। प्राण हैं। यह नाम मेरे महात्मा जीवन समस्त सर्वस्व पापों को हैं नष्ट आप। करने वाला मेरा चित्त सदा आपके ही सर्वोत्तम चिंतन में साधन लगा है। हुआ है। शिव नाम ऐसा रूपी ध्यान कर दावाग्नि मुझ पर से प्रसन्न होइए। पापों एक के वो महापर्वत जल जाते हैं। ज्ञान अथवा तभी अज्ञान पाप से नाम हमने लेते ही आपका अनायास जो ही जप जल पूजा जाते हैं। पाठ किया है यह सब सत्य, आपकी इसमें कृपा से संशय संपन्न नहीं हो है। जाए। हे इस महादेव, जन्म के हे और बाबा पूर्व जन्म भोले, के पाप से हे उत्पन्न होने आशुतोष, वाले अनेक दुख वेद व्याधि पुराण तथा नाना के रूप प्रकार के में आते रहते दृष्टा हैं। भी ये सभी आज एकमात्र तक शिव नहीं नाम जान नमः सके, फिर शिवाय मैं आपको कंठ कैसे में जान धारण सकता हूँ। करने मात्र अतः से मैं नष्ट आपके हो जाते आश्रित हैं। हूँ। आप मुझ पर इनमें प्रसन्न जरा हों। भी इस संशय प्रकार नहीं है। जो प्रार्थना मनुष्य करते इस हुए पृथ्वी पर सदा निरंतर पुष्प शिव जी भगवान पर शिव के उठेंगे। नामों के जप में ही लगा भक्ति भाव रहता से है, साष्टांग प्रणाम वह करें। वेदों तदनंतर का भगवान ज्ञाता शिव है, जी की वही श्रद्धा से पूरी आत्मा है, वह व्यक्ति ताल मंजीरा धन्यवाद के का साथ पात्र है। आरती करें। तद प्रतीक्षणा कुर्याद्यो पत्थर की भोक्ता मूर्ति में हम विश्वास विधान रखकर सुधि। पूजा करते हैं पुनः तो उसमें अस्तुलित भगवान देवशः दिखाई देते हैं। अस्तुभिः उसी प्रकार परमात्मा के नाम श्रद्धायामितः। में हमें विश्वास श्रद्धा रखकर पूर्वक जप पूजन करना चाहिए। करने तभी वाला पाप नष्ट उपासक शिव जी की जिनका प्रदक्षिणा शिव नाम करें के और जप श्रद्धा में पूर्वक विश्वास देवाधिदेव है, महादेव की उन्हें सभी प्रकार के पुनः धर्म फल देने के लिए शिव को प्रणाम करें और अपना मनोरथ शिव ब्रह्म के सामने रखकर हत्यादि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। पापानां हे मुनिवर, ब्रह्म इस हत्या प्रकार जैसे पार्थिव अनेक पूजन का पापों के विधान हमने ढेर आप लोगों शिव से का नाम बताया, ग्रहण जो करते ही भोग नष्ट हो मोक्ष जाते दोनों हैं। देने वाला है। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरोग्यादिचैव आरूढ़ हो समस्तं संसार रूपी सर्वमेव सागर च। को पार करते इस हैं, उत्तम कथा को श्रवण करने उनके से जन्म मरण आयु, रूपी आरोग्य, संसार यश के तथा कारणभूत स्वर्ग वे प्राप्त होता है। सारे पाप अतः इस निश्चय ही कलयुग में नष्ट हो मनुष्यों के जाते लिए हैं। शिवलिंग पूजन ये जैसा महामुने, मोक्ष प्राप्ति हेतु अन्य दूसरा शिव कोई का नाम साधन नहीं है। संसार के मूल हे बीज ऋषियों, अब रूपी मैं आप लोगों के कामना के अनुसार पापों को नष्ट पार्थिव करने के शिवलिंग लिए की उठा संख्या का के वर्णन समान करता हूँ। यह संख्या निश्चय ही तत्क्षण फल प्रदान करने वाली है। विद्या चाहने वाला पुरुष सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे तो वह निश्चय ही विद्वान बन जाता है। धन को चाहने वाला व्यक्ति 500 तथा पुत्र के चाहने वाला व्यक्ति नाम रूपी सार्ध सहस्त्र यानी 1500 और मोक्ष को चाहने वाला जिन लोगों ने अनेक जन्म पर्यंत तप किया है, भूमि चाहने वाला 1 सहस्त्र शिव नाम के प्रति भक्ति वशीकरण की इच्छा 800, मारण करने वाला 700, सम्मोहन करने वाले भी 800, उच्चाटन करने वाले 1 सहस्त्र, बंधन से छुटकारा पाने वाला 1.5 सहस्त्र, अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नित्य भस्म दारिद्र्यो लगाकर आदर्श पंचसहस्त्र शिव का नाम युक्तं जप करते हैं, वह अवश्य सर्वकामदम् ही इस घोर दारिद्र्य संसार सागर से पार हो जाते हैं। को दारिद्रता इसलिए दूर करने के लिए श्रीमान 500 तथा सबको ये समस्त ध्यान देना मनोकामना चाहिए। को पूर्ण करने के लिए 10,000 हमारे पार्थिव सतगुरु ने शिवलिंग का पूजन करें।
कारागृह से छूटने के लिए सहस्त्र लिंगों का पूजन करें। जो पुरुष इस पृथ्वी पर एक करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है वह शिव एवं भवेत साक्षात लाभकारी है। इसमें कोई संभव नहीं, असंभव नहीं। जो गुरु ने जब महाकाल का दे दिया उससे पार्थिव शिवलिंग की पूजा कोटि यज्ञ के समान फल देती है। लेकिन कभी जपेंगे तब वहां तक वर्णन करूं। ब्रह्म स्वहरणं करते करते कालो चिंगाचनं श्रेष्ठं यथा लोके प्रदर्शते तथा ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाला तथा अनेक ब्राह्मणों की हत्या इस कलयुग में पुरुष भी यदि भक्ति से भगवान शिव का नाम जप करे तो वह ऐसा लोक में भी सभी देखा जाता है। पार्थिव शिवलिंग के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। कहाँ लगी नाम बड़ाई। हे मुनियों, लिंग भी 3 प्रकार के बताए हैं, उत्तम, मध्यम और नीचा। कहाँ तक मैं नाम की बड़ाई करूं? जो 4 अंगुल ऊंचा नाम को देखने में सुंदर हो वह श्री राम वेदी युक्त हो उसे उत्तम लिंग कहा जिस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर आधा मध्य अब इससे और उसमें भी आधा अतः संपूर्ण माना गया को देखकर इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए। यही निश्चय किया है कि शिव नाम उत्तरोक्त श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा कोई भी क्यों न हो, वो अपने पूर्व काल में एक महापापी राजा अथवा इंद्रदुम्न ने से सदा शिव नाम जप के प्रभाव से ही करता रहे। ब्राह्मणों को वैदिक धर्म से ही इसी तरह करना चाहिए। कोई एक ब्राह्मणी पद्धति से जो बहुत ज्यादा पाप कर शिव का कथन है वह भी भगवान शिव नाम के परिवार का उत्तम भाव से पूजन ले भे सदगति मुक्तमं चंडं महाकालं च कृष्णीलम वृखं अस्कंद कर्पर्दीशं श्रेष्ठांग नाम महात्मम चक्रमात् भस्म महात्मम सर्व पाप महाकाल भृंगी पावनम। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने सोम तथा शुक्र भगवान शिव के नाम के उत्तम महात्मा का क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजन का महात्मा भगवान शिव जो समस्त पापों वीरभद्र का दूर करने वाला पीछे तथा समस्त पावन वस्तुओं को भी पूजन कर पावन करने वाला है। एकादश संपूर्ण मंगलों को देने वाला। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का भेद बताए गए। रुद्री महाभस्म पाठ करें, स्वल्प और भी नाना प्रकार के भस्म धारण करने का विधि है। अन्य दूसरों को प्रदक्षिणा का भी पार्थिव लिंग का को प्रणाम कर अंत में विसर्जन। अग्नेय मुच्यते भस्म देव कार्य को सदा संभवम होकर जलाए हुए कंडे के द्वारा जो भस्म बनाया जाता है उसे अग्नि भस्म त्रिपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया। विद्वान को चाहिए कि वह भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष भस्म से त्रिपुंड धारण करे। बिलपत्र के अन्य यज्ञ से उत्पन्न भस्म द्वारा भी त्रिपुंड धारण किया जाता है। पूजन में भस्म न हो तो तीनों कालों से ही संध्या में भस्म द्वारा त्रिपुंड धारण करते हैं वह सभी पापों से मुक्त शिव नैवेद्यमिति पूर्वश्रुतं वचः ब्रुवीत तन्निर्णयं। बिना भस्म लगाए पंचाक्षर मंत्र का जप न करें। मैंने सुना है कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है करने के पश्चात ही जब करना चाहिए भी बताइए। त्रिपुंड धारण करने वाला प्राणी चाहे वह सर्वे सावधानतया अधुना प्रणाम की हो जाता है। शिव संबंधी व्रत का पालन जिस प्रदेश में विभूति धारण करने वाला शिव भक्त निवास करता है कुछ वर्णन वहाँ सभी तीर्थों का निवास हो जाता है। करें जो भगवान विषय में ज्यादा क्या कहें, बाहर को सदा भस्म धारण करना चाहिए। शिव नित्य भस्म लगाकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं वे सभी पापों से देवे और सुने। दृष्टवा मिल जाता है नैवेद्यं यान्ति पापानि दूरितः। भस्म धारणं तो शिव नैवेद्यं कुर्वन्ति मानवाः। जो मनुष्य भस्म धारण शिव के नैवेद्य ये बिना ही वैदिक कार्य लेने मात्र से ही समस्त अनेकों जन्म लेकर भी संसार सागर से खा लेने पर तो करोड़ों जो भस्म तथा रुद्राक्ष धारण नहीं करते उनका सहस्त्र यज्ञों का जो फल है वह फल शिव के प्रसाद के लेने पर कदापि अन्न ग्रहण न करें। जिस घर में शिव नैवेद्य पहुंच जाता है वह घर भी करता भी है तो उस घर का पाप आए हुए शिव नैवेद्य को देखकर गायत्री का जब उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। शिव नैवेद्य को आया देखकर बाद में निंदा करता है ग्रहण करूंगा ऐसा भावना कदापि न करें, क्योंकि आए हुए शिव नैवेद्य से भक्षण में
विलंब करने से पाप लगता है। धिग भस्म रहित जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिवभक्त के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अधिकार है। उसको अवश्य पावे। शिव की अर्चन से रहित जन्म ब्रह्म हत्यारा पवित्र होकर शिव निर्मल्य को धारण करता है, शिव निंदक शिव नैवेद्य का करने भक्षण वाला करता है का निंदक यदि इन दोनों चंद्रमा से तथा उस व्यक्ति दिन में देख ले का तो सूर्य समस्त से पाप शुद्ध नष्ट हो जाता है। ऐसा शिव के धर्माचार्य ऊपर चढ़ाया गया द्रव्य अग्राह्य है शिव के और द्रव्य जो का शिवलिंग अपहरण के स्पर्श से बाहर है उसे सर्वदा परम पवित्र जानना चाहिए। शिव भक्ति की ऐसा निंदा करने वाला ऐसे सभी ही पापी जो किसी भी प्राचीन शिव से नैवेद्य शुद्ध नहीं होते। सालग्राम शिला अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि अर्थात सर्वपनि शिला का तत्व है वह भी सबके लिए ग्राह्य हो जाता है। जैसा कि निरतं परं आग्राम शिव नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम ऋषियों सभी शालिग्राम शिला को बारंबार देखकर तुम तुम याति उस पर पवित्र विचार कर यही इस प्रकार नैवेद्य के निकाला विषय में कि शास्त्र का निर्णय त्रिपुंड धारण करना बताया गया है। सबसे उत्तम अब आप आगे सभी तीर्थों में ऊर्ध्वं स्नान बिल्व से महात्मं मिलने वाला पुण्य फल का याद रात को भस्म स्नान करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर बिल्व लेता है। भस्म स्नान सबसे का उत्तम महात्मा है। श्रवण करिए। इस भस्म स्नान को यह करने से बिल्व प्रतिदिन वृक्ष गंगा महादेव स्नान के का समान रूप फल है। प्राप्त होता है। देवताओं ने इस भी प्रकार उसकी श्रद्धा पूर्वक की है तो नित्य भला त्रिपुंड फिर धारण किस करता प्रकार उसे ही महिमा जानी सच्चा जा शिव भक्त समझना चाहिए। तीनों लोकों में जितने भोग व पुण्य मोक्ष तीर्थ का प्रसिद्ध वही हैं वे संपूर्ण सच्चा तीर्थ अधिकारी है। बिल्व वृक्ष के मूल भाग में निवास ललाट आदि करते हैं। सभी निर्दिष्ट स्थानों जो पर व्यक्ति भस्म बिल्व की वृक्ष तीन के रेखाएं मूल बनाई में जाती लिंग हैं, स्वरूप अविनाशी उन्हीं को महादेव विद्वान जी का त्रिपुंड पूजन कहा है। करता है वह भावों निश्चय के ही मध्य शिव भाग पद से को प्राप्त लेकर कर जहाँ लेता तक है। भावों का अंत है पूजयेत उतना बड़ा बिल्व त्रिपुंड मूलम ललाट पर धारण करना चाहिए। गंधपुष्पादि निर्भर मध्यमा और अनामिका उंगली से दो रेखाएं करके बीच में अंगूठा द्वारा प्रतिलोम भाव से जो मनुष्य की गई गंध रेखा आदि त्रिपुंड कहलाती है। बिलपत्र अथवा बीच के तीन भाग का भस्म पूजन लेकर करता यत्न है, मूल पूर्वक भाग का भाव पूजन से करता है ललाट वह में शिव लोक को प्राप्त त्रिपुंड धारण करें। उसे संतान त्रिपुंड की भोग और वृद्धि मोक्ष को देने वाला है। जो त्रिपुंड बिल्व के जड़ के तीनों समीप रेखाओं आदर में में से श्रद्धा भी से प्रत्येक में नौ दीपदान देवता करता हैं, है वह ज्ञान से जो संपन्न सभी होकर अंगों भगवान में महेश्वर स्थित के समान हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि जो वो अपने बिलपत्र के शरीर नीचे में भगवान 16 शिव के स्थानों पर अनुराग त्रिपुंड धारण रखकर करें। एक ब्राह्मण को यथासंभव कुर्यात् भक्तिपूर्वक इस भोजन का कराता है दाद्य उसे एक कोटि छाया गुना फल मिलता है। शास्त्रों में नियम जो तो बिल्व बहुत से बताए पत्र गए के हैं, नीचे लेकिन दूध देश काल एवं घृत परिस्थिति से के अनुसार संपूर्ण यथासंभव भोज्य कार्य सामग्री तथा अन्न वस्त्रादि एवं त्रिपुंड महात्मं शिव भक्त को प्रदान करता है वह राष्ट्रं सर्वजन्तुनां गोपनीयमिदं त्वया दरिद्रो न बोलते जाते हैं सौनक जी। दरिद्र नहीं होता इस वे प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्मा वर्णन सुनाया। वह कम यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, की जय श्री अतः तुम्हें भी इसे भगवान की गुप्त ही रखना चाहिए। आगे गुरुदेव भगवान महाराज महाकाल जय। की कथा कल। आगे जय की जय कथा श्री जय सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री हरि।